नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक कंपल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य NHPC के साथ परियोजना शुरू करेगा? विच स्टेट विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट विद NHPC? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित की जाएगी। NHPC के साथ हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में समझौता किया है और दोनों मिलकर ही इसे शुरू करने वाले हैं। इससे NHPC के द्वारा 300 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। इसी के तहत अब ये परियोजना शुरू होगी। हरित हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा मुद्दे में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। मेंस के पेपर में भी आ सकता है, इसीलिए इसके बारे में आप देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलूंगा। अगला प्रश्न है, एचपीआर एशिया कॉन्फ्रेंस 2022 की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट एचपीआर एशिया कॉन्फ्रेंस 2022? ए ऑस्ट्रेलिया, बी वियतनाम, सी भारत, डी चीन। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो इस बार हार्वर्ड की एचपीआर एशिया कॉन्फ्रेंस 2022 की मेजबानी भारत करेगा, जो कि दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसकी एक बोली होती है, उस बोली को इस बार भारत ने जीता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है अपने जो युवा हैं, सिर्फ भारत के नहीं, हार्वर्ड के स्पेशली जो युवा हैं, उनको वैश्विक नेताओं से परिचित करवाना। ये एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन होता है युवाओं के लिए, खासकर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए। यदि आप इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वनिधि से समृद्धि कितने शहरों में लॉन्च किया गया? रिसेंटली स्वनिधि से समृद्धि वाज लॉन्च्ड इन हाउ मेनी सिटीज? ए 126, बी 123, सी 75, डी 79। एंड द राइट आंसर इज 126। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा 14 राज्यों में, हाल ही में भारत के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 126 शहरों को स्वनिधि समृद्धि कार्यक्रम से जोड़ा गया है। ये क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है फेरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाना। जो भी योजना है सभी की जानकारी आपको होना चाहिए। स्टडी IQ ने शायद इस पे वीडियो डाल रखा है, उसको देख लीजिएगा। कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं आप लोगों को ऐसे ही सोचता हूँ कि आप लोग और जाने। इसका जब पहला चरण था उसमें 125 शहरों को जोड़ा गया था और अब 126 शहरों को, इसको याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जी हाँ, समृद्धि से स्वनिधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम भी हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की? Which states announced to celebrate Equality Day on 14th April? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी पश्चिम बंगाल। एंड द राइट आंसर है तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में अब से 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। समानता दिवस इसीलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं ये संविधान के निर्माता हैं, इनकी कहानी आप सभी को ही पता है। और ये भी घोषणा की गई है कि डॉक्टर अंबेडकर के जो कुछ रचनाएं हैं उनको तमिल में भी अनुवाद करवाया जाएगा सरकार के ही द्वारा, जिससे तमिल के लोग भी इसको, जो तमिल लोग हैं वो भी इसको पढ़ सकें और देख सकें, उनके बारे में समझ सकें। बहुत ही अच्छी चीज है ये। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के साथ किसने समझौता किया? Who signed an agreement with the Indian Air Force? A IIT बॉम्बे, B IIT कानपुर, C IIT रुड़की, D IIT मद्रास। एंड द राइट आंसर इज IIT मद्रास। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स ने IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। देखिए, ये समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास मिलकर बहुत सी परियोजनाओं पर कार्य करेंगे और ये इसका यही उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत और ज़्यादा आगे बढ़े, क्योंकि अभी जो चीज़ें बाहर से ला रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, उसको ही अब जो तकनीकें भारत में उपलब्ध है उनसे भारत में ही एयरफोर्स कार्य करेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आयरन बीम का परीक्षण किया? विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड आयरन बीम? ए रूस, बी चीन, सी इजराइल, डी भारत।
एंड द राइट आंसर इज इजराइल। तो हाल ही में इजराइल ने अपने पहले लेजर मिसाइल आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। लेजर मिसाइल में भी बहुत सी चीजें आ सकती हैं, ये आयरन बीम है। विश्व का ऐसा पहला ये ऊर्जा आधारित हथियार है और ऑफिशियली है ना, ऑफिशियली देखिएगा, क्योंकि हो सकता है और भी देशों के पास ऐसा हो। और ये इसकी खासियत है कि ये एक बार चलने के बाद बहुत दूरी तक भी अपना मार कर सकता है लेजर से। और आजकल ऐसी चीजें अब देखने मिलेंगी, अब भारत में भी धीरे धीरे हो सकता है ऐसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? वेयर वॉज 108 फीट स्टैचू ऑफ हनुमान जी अनवेल्ड रिसेंटली? ए कर्नाटक, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। एंड द राइट आंसर इज गुजरात। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के मोरबी में 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। इसको 16 अप्रैल को हनुमान जी की जयंती के उपलक्ष्य में ही किया गया है। देखिए, हनुमान जी की जयंती और जन्मोत्सव आप कुछ भी कह सकते हैं। यदि कोई ऐसा कहता है तो प्रधानमंत्री जी ने भी इसे जयंती ही कहा था। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जयंती या जन्मोत्सव। ऑफिशियली अधिकतर लोग जन्मोत्सव ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की? Which state has announced to provide free electricity up to 300 units? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज पंजाब। तो हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने घोषणा की है कि पंजाब के नागरिकों को 1 जुलाई से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। 300 यूनिट तक, यानी कि 300 यूनिट के बाद हो सकता है कि और ज़्यादा, मतलब पूरा 300 यूनिट का देना पड़े। अभी हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के द्वारा ये मुख्य वादा किया गया था। लेकिन इसको समझिए कि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, गरीबी रेखा के नीचे परिवारों और स्वतंत्रता सेनानियों से सिर्फ 600 यूनिट तक से अधिक के उपयोग के लिए शुल्क लिया जाएगा। यानी कि यदि 600 यूनिट हो गई, उससे जितना आगे जाएगा उतना ही शुल्क लिया जाएगा। वो 600 यूनिट तो माफ ही रहेगा। देखिए, जैसे 645 हो गई तो वो 45 यूनिट का ही लिया जाएगा। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप आसानी से इसे समझ गए होंगे। कुछ भी चीज़ यदि नहीं समझ में आई है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।